नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 अप्रैल शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में आज हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर भव्य लक्खी मेला भरा। सुबह से ही देश दुनिया से आए लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। आज विशेष अनुष्ठान के तहत हनुमान जी महाराज को नया चोला पहनाया गया और कोलकाता व अजमेर से मंगवाए गए विशेष फूलों व गजरों से दरबार का मनमोहक श्रृंगार किया। सुबह 10 बजे मुख्य राजभोग आरती का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने भाग लिया। प्रशासन और मंदिर कमेटी के अनुसार चैत्र नवरात्र के पहले दिन से लेकर अब तक लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। शाम होते होते श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच भक्त कतारों में दर्शन कर रहे हैं। पूरे सालासर कस्बे में उत्सव का माहौल है और जगह जगह भंडारों, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर भारतीय कारोबार पर दिखने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बाधा और स्वेज नहर में हूती विद्रोहियों के डर से समुद्री मार्ग प्रभावित होने के कारण अरबों रुपयों का निर्यात ठप हो गया है। विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कृषि निर्यातक सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अकेले कृषि क्षेत्र में 8 से 12 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है। कोटा, बूंदी क्षेत्र में लगभग 3,75,000 क्विंटल बासमती चावल बंदरगाहों और गोदामों में फंसा हुआ है, जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। निर्यात रुकने से बाड़मेर और नागौर की मंडियों में जीरा, इसबगोल और मसालों के दाम गिर रहे हैं, जिससे किसानों को भारी घाटा हो रहा है। इसके अतिरिक्त कच्चे माल की आपूर्ति न होने से भीलवाड़ा और पाली के कई टेक्सटाइल व केमिकल फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। जहाजों को घूमकर आने के कारण लागत और समय दोनों बढ़ गए हैं। भीलवाड़ा पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैस, पेट्रोल और डीजल की किल्लत की झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में 10 इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया है। एसपी धर्मेंद्र सिंह के अनुसार ये लोग ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध का हवाला देकर व्यूअर्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भ्रामक वीडियो बना रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में 14 लाख फॉलोअर्स वाले बेरोजगार बॉयज और बिल्ला भीलवाड़ा जैसे लोकप्रिय हैंडल चलाने वाले युवक शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी से विवादित वीडियो डिलीट करवाए और माफी मंगवाकर उसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। आरोपियों ने गोबर के कंडे और लकड़ियां इकट्ठा करने जैसे कॉमेडी वीडियो बनाकर पैनिक फैलाने का प्रयास किया था। पुलिस ने बनेड़ा, बडलियास, मंगरौप, सुभाष नगर और गांधीनगर थानों में कार्रवाई करते हुए सभी 10 आरोपियों को पकड़ा। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में देरी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर हार के डर से चुनाव टालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना सरकार की विफलता है और फर्जी मतदाता सूचियों के खिलाफ कांग्रेस जल्द ही निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देगी। साथ ही उन्होंने राज्य में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का मुद्दा भी उठाया। दूसरी ओर सरकार की ओर से नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया है। मंत्रियों का कहना है कि भाजपा सरकार नियमों और कानूनी सलाह के साथ समय पर चुनाव कराने के लिए तत्पर है। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटने वाले आज चुनाव की बात कर रहे हैं। सभी वैधानिकता पूरी कर जल्द ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। राजस्थान के करीब 14 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी आरजीएचएस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार इस योजना को बीमा मॉडल पर ले जाने की तैयारी कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो इलाज का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। अब इसमें सरकार सीधे अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स को भुगतान करती है और कर्मचारी पेंशनर्स को कैशलेस इलाज मिलता है। लेकिन लंबे समय से भुगतान में देरी बड़ी समस्या बन गई है। निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर का कहना है कि उनके करोड़ों रुपए महीनों से बकाया हैं। कई मामलों में 8 से 9 महीने तक भुगतान अटका रहता है, जिससे कैशलेस इलाज प्रभावित हो रहा है। इसी को देखते हुए सरकार अब बीमा मॉडल लाने की तैयारी में है। इसमें बीमा कंपनी अस्पतालों को भुगतान करेगी। सरकार का मानना है कि इससे भुगतान समय पर होगा। सीकर की पोक्सो कोर्ट ने 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे बनवारी लाल को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। मामला 21 मई 2025 का है, जब माता पिता मजदूरी पर गए थे और बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी ने बच्ची को टॉफी का लालच देकर खंडर में ले जाकर उसके साथ बर्बरता की। शाम को लौटने पर परिजनों को बच्ची गंभीर हालत में मिली, जिसके बाद गोकुलपुरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।
कोर्ट ने फैसले में सख्त टिप्पणी करते हुए आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। लोक अभियोजक के अनुसार आरोपी पहले भी एक दुष्कर्म मामले में शामिल रहा था, लेकिन तब संदेह का लाभ पाकर बच निकला था। इस बार केस ऑफिसर स्कीम के तहत ठोस पैरवी की गई। अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की भी सिफारिश की है। शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 का शिविरा पंचांग जारी कर दिया है, जिसमें छुट्टियों के कैलेंडर में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए पंचांग के अनुसार इस बार गर्मी की छुट्टियों में 10 दिन की कटौती की गई है, जो अब 17 मई से 20 जून तक रहेगी। वहीं जनवरी की कड़ाके की ठंड को देखते हुए शीतकालीन अवकाश को बढ़ाकर 31 दिसंबर से 10 जनवरी तक कर दिया गया है। सत्र में कुल 237 कार्य दिवस होंगे और संस्था प्रधान के अवकाश पावर को 2 से घटाकर 1 कर दिया गया है। परीक्षाओं के शेड्यूल के तहत पहला टेस्ट 13 मई, अर्धवार्षिक परीक्षा 15 से 29 अक्टूबर और वार्षिक परीक्षा 8 से 20 मार्च 2027 के बीच आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि मौसम के बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि शिक्षक संगठनों ने छुट्टियों में कटौती का विरोध शुरू कर दिया है। मोगा जिले के निहाल सिंह वाला क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मां और उनके मासूम बेटे की जान चली गई। गांव सुखानंद का एक परिवार बाइक पर सवार होकर माता सती में मंदिर में दर्शन कर घर लौट रहा था। जैसे ही वे गांव रौंता के पास भारतमाला हाईवे पर पहुंचे, पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ज्योति कौर और उनके बेटे गुरसाज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतका के पति गुरचरण सिंह और उनकी बेटी गंभीर घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। राजस्थान में भाजपा सरकार बने 2.25 साल होने को हैं, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अभी और धैर्य रखना होगा। सत्ता और संगठन ने आगामी पंचायत व निकाय चुनावों के मद्देनजर बड़े स्तर पर होने वाली इन नियुक्तियों को फिलहाल टालने का निर्णय लिया है। अब यह आलाकमान तय करेगा कि ये नियुक्तियां चुनावों से पहले की जाएं या बाद में। मोटे अनुमान के अनुसार प्रदेश में 110 से अधिक बोर्ड, निगमों और आयोगों में करीब 12,000 कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाना है, जिनमें कई बड़े नेताओं के मंत्री स्तर का दर्जा भी मिलेगा। वर्तमान में राज्य के लोकायुक्त का पद रिक्त है और अब तक केवल 9 बोर्ड आयोगों में ही अध्यक्षों की नियुक्ति हो सकी है, जिनमें हाल ही में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरुण चतुर्वेदी की नियुक्ति शामिल थी। फिलहाल देवनारायण बोर्ड और किसान आयोग जैसे कुछ ही संस्थानों में नियुक्तियां हुई हैं। मुंबई में साइबर ठगों ने खुद को कस्टमर केयर कर्मचारी बताकर एक जज को अपना शिकार बनाया और उनके खाते से 93,000 रुपये उड़ा लिए। लघुवाद न्यायालय में तैनात 40 वर्षीय जज ने अपने मोबाइल की डिस्प्ले समस्या ठीक करने के लिए इंटरनेट पर सहायता मांगी थी। वहां मिले एक फर्जी नंबर पर कॉल करने पर ठग ने उन्हें एक APK फाइल डाउनलोड करने और गूगल पे के जरिए मात्र 20 रुपये जमा करने को कहा। जैसे ही जज ने फाइल डाउनलोड कर भुगतान किया, ठगों ने उनके मोबाइल और बैंकिंग विवरण का पूरा एक्सेस मिल गया। इसके तुरंत बाद उनके खाते से 93,000 रुपये कट गए। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत करवाई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू कर दी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा के अंतिम दिन पानीपत के इसराना और डाहर केंद्रों पर बड़े स्तर पर सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। बोर्ड चेयरमैन की स्पेशल रैपिड एक्शन फोर्स ने छापेमारी के दौरान पाया कि इन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे बंद कर पुलिस और ड्यूटी स्टाफ की मिलीभगत से नकल करवाई जा रही थी। जांच टीम को मिले वीडियो में छात्र खुलेआम किताबों और एक दूसरे की कॉपियों से नकल करते दिखे। इसराना केंद्र पर 32 छात्रों के खिलाफ UMC दर्ज की गई है। वही डाहर केंद्र पर बिना ID कार्ड के स्टाफ ड्यूटी करता मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड ने संबंधित स्टाफ और पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और इन केंद्रों की परीक्षाएं रद्द करने की सिफारिश की है। बोर्ड अब CCTV फुटेज के आधार पर अन्य परीक्षाओं में हुई धांधली की भी जांच कर रहा है।